कार हाथ कर रहा है, आंख देख रही है, कान आपका श्रवण कर रहा है, लेकिन अंदर तो सीताराम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 24 घंटा आपके पास समय है, 1 घंटा नहीं, 24 घंटा। कहूं सत्य के वचन विचारी जागत सोत शरण। सुबह आप बिस्तर से उठते हैं, पृथ्वी माता को प्रणाम करें और इस शरीर को परमात्मा को समर्पण करें। प्रभु ये शरीर भी आपका है, ये कार भी आपका है, ये संसार भी आपका है, ये परिवार भी आपका है, सब कुछ आपका है और आपका आप में लग रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो दिन भर आप कार्य करोगे ना, वो परमात्मा का कार्य हो जाएगा। क्योंकि जब हमने समर्पण कर दिया और शाम को जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो परमात्मा से याद कीजिए, प्रभु मैं आपकी गोद में आ रहा हूं, आपकी गोद में हूं, शयन कर रहा हूं। तो आप प्रभु की गोद में चले गए तो रात भर आप सो जाते हैं, लेकिन आपका जप चलता रहता है। इसी पर जपे न जपावे अपने से 24 घंटा आपका सीताराम चल रहा है। लेकिन इधर भावना बनती है मेरे भाई, कर्म की गहन गति है। दुर्योधन कौरवों का समापन होने के बाद युधिष्ठिर को राज्य गद्दी मिलती है। भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में कुंती को प्रणाम करते हैं। कुंती प्रभु से ऐसा वस्त्र मांगती है, प्रभु दे नहीं पाते। ध्यान दीजिए, कुंती मांगी दुख, प्रभु जा रहे हैं द्वारका में। प्रभु ने कहा कुंती बुआ, जो कुछ मांगना है मांग लो, अब मैं द्वारका को चला। कुंती ने कहा भतीजा, तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो ज्ञान हो गया कि सब कुछ दे दोगे, लेकिन तुम कहां जाओगे? द्वारका। सब कुछ है और आप नहीं हो तो उसका क्या मतलब? अरे द्वारकाधीश बाके बिहारी, देना है तो दुख बरकरार कर, क्योंकि दुख रहेगा तो आप सामने रहोगे। असन्मुख होई जीव जबहि जन्म कोटि अविनाशा हो, आप सामने। कुंती ने दुख मांगा। आपको एक बात निवेदन करता हूं कि परमात्मा सब कुछ दे सकता है, लेकिन दुख नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा के पास दुख है ही नहीं। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। परमात्मा तो सुखों के धाम है, वहां दुख नहीं है मेरे भाई। तो जब परमात्मा दुख नहीं दिए तो एक पैर जमीन पर था, एक पैर रथ था, परमात्मा जी भगवान कृष्ण उतर जाते और उतर जाते हैं, कहते हुआ अब नहीं जाए। और एक दिन भगवान कृष्ण ध्यान में मग्न है। धर्मराज युधिष्ठिर आते हैं, देखते हैं कि तो भगवान परमात्मा ध्यान में मग्न है। दुनिया इनकी ध्यान करती है और इसका ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने निवेदन किया, प्रभु आप इसका ध्यान कर रहे हैं। भगवान कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मेरा वचन है, यथा मां प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। ताली कहां से नहीं बची मेरे प्यार में। भजन और आप ही नहीं करते, आप भी जितने भाव से परमात्मा का भजन करते हो, परमात्मा भी उतने भाव से आपका भजन करता है। भरत सरस को जगमाही जग जप राम राम जप यही। भरत दुनिया राम राम करती है, लेकिन राम भरत भरत करते हैं।
कृष्ण कहा, महाराज जिस पितामह याद कर रहे हैं, जिस पितामह मुझे याद कर रहे हैं, मैं उन्हें याद कर रहा हूं। और अब समय आ गया, चलो इस पितामह से मिल जाए। कारण कि भगवान कृष्ण समझ रहे हैं कि ये मुझे सगा संबंधी भाई समझते हैं, और मैं इन्हें उपदेश दूंगा कि आत्मसात नहीं कर पाएंगे। कोई बुजुर्ग के पास ले चलो, और बुजुर्ग है जिस पितामह उपदेश देंगे तो इन लोगों का उद्धार हो जाएगा। आज पूरी पांडव, भगवान कृष्ण, कुंती सभी प्रस्थान करते हैं जिस पितामह जी बाणसैया पर पड़े हुए हैं, और निवेदन करते हैं, तू कहाँ है आज शाम प्यारे, तू कहाँ है आज शाम प्यारे, कोई गम कमारे प्यारे, कोई गम कमारे प्यारे, तुझको पुकारे, आजा कहाँ है तो श्याम प्यारे, आजा कहाँ है तो श्याम प्यारे, कोई गम कमारे, कोई गम कमारे प्यारे, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। यादों की आगों में मैं जल रहा हूँ, यादों की आगों में मैं जल रहा हूँ, कांटों को दिल पर लिए चल रहा हूँ, यादों की आग में मैं जल रहा हूँ, कांटों को दिल पर लिए चल रहा हूँ, टपकते हैं आँखों से हो, टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। बहुत देर हो गई अब न तू सताओ, बहुत देर हो गई अब ना तू सताओ, दे दो तरास एक बार सामरे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। बोले विष्णुता महाराज की। जिस पितामह जी याद कर रहे हैं, इधर भगवान कृष्ण पूरी पांडवों को प्रस्थान करते हैं, आगे प्रणाम करते हैं, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज विष्णु प्रणाम करते हैं, सभी प्रणाम करते हैं। जिस पितामह ने कहा, धर्मराज वो छलिया है, छलिया नहीं दिखाई देता, तभी तक पितामहधारी भगवान प्रकट होते हैं। आज ही भगवान के ऊपर नजर पड़ी इस पितामह की, आंखों से आंसू की लोर चल पड़ी मेरे घर। कहा प्रभु बहुत इंतजार कराया आपने, अब इंतजार सब नहीं है, क्योंकि उत्तरायण के इंतजार थी, उत्तरायण भी आ गया था और प्रभु भी उत्तरायण है। और माघ मकर गत जब रब होई, तीरथ पर नहीं आव सब कोई,
जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उत्तरायण होता है, और उत्तरायण में शास्त्रों का नियम है कि शरीर छोड़ना शुभ होता है। उसी उत्तरायण का भीष्म पितामह जी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मौत का वरदान था। आप ध्यान दीजिए, जिसको इच्छा मौत की वरदान है वह बाण के लोगों का कलेश सहन करता था। यही कर्म की गति है। जो तुरंत चाहे अपने शरीर को त्याग दे, वह भी जीव अपने कर्म के भोग रहे। उत्तरायण हुआ और भगवान ही उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ राजा परीक्षित को बचाने से उनका नाम उत्तरायण पड़ा। उत्तरायण समय, उत्तरायण सामने खड़े हैं। जिस पितामह ने कहा, गुरुदेव प्रभु एक प्रश्न है कि मुझे इच्छा मौत की वरदान है और मैंने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन ये जो दंड का परिणाम भोग रहे हैं इसका कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, जिस पितामह आप स्वयं ज्ञानी हैं, इसको देख सकते। जिस पितामह ने कहा, माधव 10 जन्म तक तो मैं देख रहा हूं, जहां तक मेरा स्थिति है, जहां तक मेरी पहुंच है, उसके आगे मेरी पहुंच नहीं। वास्तव में मेरे भाई, हम हमेशा निवेदन करता हूं कि हम उतना ही कहें जो मेरी स्थिति हो। स्थिति के बाहर कहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। जिस स्थिति परिस्थिति हम चल रहे हैं, जो कर्म धर्म का पालन स्वयं निर्वाह कर रहे हैं, उसी को दूसरे के कहने का मुझे अधिकार है। और जो हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, जो स्वयं नहीं निर्वाह कर रहे हैं, वो दूसरे को उपदेश देना मेरा अधिकार है। और आप देखे भी तो परमात्मा आप पर खुश नहीं होगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे अजय आचरण के अंदर में उपदेश देना तो अच्छी बात। रामचरितमानस में ब्रह्म ज्ञान अपने नारायण करें। दूसरी बात, आज किसी के सामने बैठ जाए, कोई भी व्यक्ति बैठ जाए तो ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं करना है। प्रकांड विद्वता में कोई कमी नहीं है, तो बाबा को लिखना पड़ा। ये रामचरितमानस मैं आप हमेशा निवेदन करता हूं कि पूरे संसार के सभी प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारायण करने दूसर बात, कौड़ी लाग मोह करे टिप गुरुधार। जो ब्रह्म ज्ञान की बात करता है, पीएचडी कोर्स की बात करता है, वही जीव कुछ कौड़ी के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ जमीन के लिए, कुछ काम विकार के लिए अपने गुरु और ब्राह्मण और भाई से विघात करता है। तो ब्रह्म ज्ञान किसका? तो हमको वही कहने का अधिकार है जो निर्वाह कर सके, जो पालन कर सके। नहीं उसके आगे आप बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस पितामह ने कहा, प्रभु 10 जन्म तक मेरी स्थिति है, 10 जन्म तक मैं देख रहा हूं। भगवान कृष्ण का आगे कहा, प्रभु आगे मेरी स्थिति नहीं है। कोई संत कहते हैं 72 जन्म, कोई कहता है 100वां जन्म, जो भी हो। भगवान कृष्ण कहते हैं उस जन्म में भी आप राजकुमार थे, शिकार करने के लिए जंगल में गए। उधर से एक अजगर आ रहा था, आपने तीर का निशाना लगाया, तीर लगा अजगर को, वो छटपटाने लगा। आपको दया आई, तीर झटका से निकाला, और तीर झटका से निकालने में नीचे खाई था, खाई में बबूल का पेड़ था, वह अजगर जाकर बबूल के पेड़ पर अटक गया। और जितना दिन तक वह कांटों का दर्द सहन किया, उतना दिन आपको भी कांटों का सहन करना पड़ा। बोले श्याम रामचंद्र की। तो भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचर्य, निर्विकार, निस्वार्थ महापुरुष को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है मेरे भैया। तो हम किस खेत के लोग? देवी पुराण में आया है, और उसमें भक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभ न क्षेत्र कर्म कोटि कल्प सत्य। करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद भी अपने कर्म के भोग को भोगना पड़ता है। तो अभी बहुत से संत समाज बैठे हुए हैं आपको अपना अमृत पिलाने के लिए,
और मैं अब श्रोता की अपनी वाणी को ही विराम दूं। बस एक ही निवेदन है कि कर्म करने से पहले विचार कर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए। सियावर रामचंद्र की जय। हम हंसी के पात्र न बने।